नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? अच्छा है ना? हम पिछले कक्षा में गुलाब सिंह एक रोचक कहानी या वीर युवक की कहानी को आधा सुना है ना? हाँ बच्चों, आगे के भाग को अब देखेंगे। ये 9वीं कक्षा के एक रोचक कहानी गुलाब सिंह नामक एक वीर युवक का ये देश के लिए जिस तरह उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, इसके बारे में हमने आधा कुछ सुना है। आगे के पाठ को अब करवाते हैं। एक गुलाब सिंह इस कहानी का लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान एक कहानी का विधा है। इस कहानी का सुभद्रा कुमारी चौहान है। बच्चों, हम पिछले कक्षा में एक गुलाब सिंह की और जो भाई बहन का प्यार हमने देखा है। एक गुलाब सिंह इस युवक के घर में माता थी, पिता थे, गुड़िया सी बहन थी और एक लाडला था। और इस घर एक दिन अचानक उनको बीमारी आ गई। तब उन्होंने बार बार कुछ खाने को अपनी माँ से मांगा, लेकिन उसकी माँ ने नहीं दिया। तब की बहन ने क्या किया? बहन ने चुरा के गुड़ और चने लाकर भाई को खिला दिया। बाद में क्या हुआ? उसका बुखार ज्यादा हो गया। तब भी उन्होंने एक गुड़ और चने की बात अपने माँ बाप से नहीं कहा। इस तरह भाई बहन का प्यार था। बहन की भाई की वो खाने की जो गुड़ और चने खाने की इच्छा थी वो पूरा की, और भाई ने बहन की जो खिलाई या विषय उसके माँ बाप से नहीं कहा। इस तरह भाई बहन में जो ಬಾಂಧವ್ಯ, ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ प्रेम के भाई बहन के बीच में थे। और आगे दूसरा, बादशाह का हुक्म। एक लड़के ने वो अपने ही शहर में जुलूस निकालने का वो आशा था, लेकिन एक बादशाह को राजा ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಒಂದು ಹುಕುಂ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ದ, कोई जुलूस ना निकले, ಯಾರೂ ಸಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಕುಂ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ। इसलिए और सारे शहर में आतंक छा गया। जो आशा की उमंग थी, ये बादशाह का हुक्म आते ही शहर में आतंक छा गया। फिर भी युवक और जुलूस निकलने का तैयार किया और झंडे को भी तैयार किया। ये झंडा स्वतंत्रता का प्रतिबिंब है, इसलिए उन्होंने झंडा बनाया। झंडा किसने बनाया? बहन ने। कैसे बनाई? बहन की पुरानी ओढ़नी को फाड़कर उसमें लाल और हरा रंग को छड़ाकर एक झंडा को तैयार किया। इस तरह भाई बहन ने मिलकर वो झंडा को तैयार करके वो भाई की केले की जो डंडा है ना, उसमें बांध कर वो झंडे को तैयार किया। झंडे को तैयार करके उन्होंने जुलूस निकालने का तैयार किया। तब बहन ने उनके साथ जाने को कहा, लेकिन भाई ने इस तरह कहा, बहन, जिस तरह राजकुमारी
राजकुमार को तिलक लगाकर विदा करते हैं, उसी तरह मुझे भी कर दो। इस तरह कहा था। आपको सबको पिछले दिन में ही क्या मालूम हो गए ना, इन्होंने ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? आगे के भाग को अब देखेंगे। इस पाठ को करने से पहले वो आगे के भाग में, इस पाठ में आगे के भाग में आने वाले नए शब्दों के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आभा मंडल, खांति का घेरा। अच्छा, आपने देखा है ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಕಾಂತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಭಾಮಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂತಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾಂತಿಕ ಘೇರಾದ ಸುತ್ತುವರಿಯೋದು. ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ब्राइट लगे, हाथ में कांतु इसको आभामंडल कहते हैं। कांति का घेरा, कांति को आवरिसुವುದು। बलैया लेना, किसी के कल्याण की कामना करना। बलैया लेना, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವೋ इसको बलैया लेना, किसी का ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, कल्याण की कामना करना, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸುವುದು। बिखेरना, इधर उधर फैलाना, इनके चिमोದು, इधर उधर फैलाना। लत पत, भीगा हुआ, ನೆನೆದು ಹೋಗಿರೋದು, ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರೋದು। ताम, पकड़, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, थाम लिया, पकड़ लिया। शान, ठाट बाट, ತುಂಬಾ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ, सम्मान। सुगंध, सुहास या खुशबू, खुशबू, सुवासನೆ, सुगंध। ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಗಂಧ, ಸುವಾಸನೆ, खुशबू ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। बच्चों, इस पाठ में आगे के भाग में जो आने वाले नए शब्दों के अर्थों के बारे में आपने देखा और सुना, समझ लिया। और आगे अपने अपने पुस्तक को लिए आगे के भाग को मैं पढ़ते जाऊंगी। आप नजर लगाकर, शब्दों में नजर लगाकर आप देख लीजिए आगे का पाठ। बहन ने खुशी की खिलखारी के साथ थाली बजाई और दौड़कर तोड़े से रोली, तोड़े से चावल सजा लाई। ताली में एक दिया भी जल रहा था। बाई के आरती उठानी थी, मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभामंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभामंडल देखा था। बाई के चारों तरफ वैसा ही आभामंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने बाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब बाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने बाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर कड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते बाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा ना गिरा, वो उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने बाई को गिरते देखा, वह दौड़ पड़ी। बाई खून से लथपथ पड़ा था।
तो आ गई या झंडा ले। बहन ने झंडा ताम लिया, बाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाई रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए, उन्होंने बाई की देख उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था। ये बालक कौन था? ये बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखरे कर चला गया। वो बालक था गुलाब सिंह। बच्चों, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡೋಣ। आगे देखिए, बहन ने भी बाई के साथ झंडा लेकर जुलूस में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन आगे बाई और अण्ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, उसे वही रोकने को कहा, क्योंकि वो बहुत दूर जाना है, ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, ನೀನು थक जाओगी, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತೀಯಾ, इसलिए तुम इस तरह मुझे विदा करो। तिलक जिस तरह राजकुमारी राजकुमार को युद्ध जाते समय वो तिलक लगाकर आरती उतारकर वो विदा करते हैं, उसी तरह ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ರಾಜಕುಮಾರನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೋ, ಉಸಿ ತರಹ ಮುಜೆ भी ವಿದಾ ಕರೋ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ बाई ने बहन को कहा। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ थाली बजाई और दौड़कर बहुत खुश हो गए। वो थाली बजाई, थाली बजाना ಚಪ್ಪಾಳೆ ಖುಷಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಹೋದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ತಾಳೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ। थोड़ी सी रोली, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕುಂಕುಮ, थोड़े से चावल, चावल अक्की, सजा लाई, सजाना जोड़िस्ಕೊಂಡು बरोದು, वो सजा लाई। वो थाली में एक दिया भी जल रहा था, दिया दीप, थाली तट्टे भी, थाली में एक दिया जल रहा था, वो भी वो लेकर आई। और रोली और चावल और एक दिया भी, थाली में एक दिया भी लाई। बाई की आरती उठानी थी, जो बाई को आरती उठाई, वो थाली में दिया जल रहा था ना, वो आरती उतारी, मुंह के चारों तरफ तन्न अण्णನ चारों तरफ सुತ್ತಲೂ घूमती थाली आ आरती तट्टे ಅವರ मुखಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ उसके मुंह में एक आभा मंडल बनाने लगी। आभा मंडल, कांति का घेरा, उस बाही के चेहरे में जो चारों ओर कांति थे। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। बहन ने भाई को आरती उठाती थी, तब उसके भाई के मुंह में जो आभा मंडल को देखकर उसको ऐसा लगा देवी देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। बाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर बहुत खुश हुई। ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಎನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು। बहुत खुश हो गई। बहन ने बाई
के माथे पर तिलक लगाया, जो माथे ಹಣೆಗೆ ಮಾತೆ पर ರೋಲಿ से तिलक लगाया, ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಲಕವನ್ನ ಹಚ್ಚೋದು. ಚಾವಲ್ ಬಿಕರಾಯಿ, ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಚಾವಲ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು, ಚಾವಲ್ ಬಿಕರಾಯಿ. तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा की. भाई ने उसके बहन की पैर छुए, कालिಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ. बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और भलैया ली. ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಹನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿರ್ ಪರ್ ಹಾತ್ लगाकर भलैया भलैया लेना, उसको आशीर्वाद देना, ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. आशीर्वादवನ್ನ पढ़ो. बालक झंडा लेकर चला, जो अपनी बहन की ओढ़नी से फटे पुराने ओढ़नी को फाड़ कर जो झंडा बनाया था ना, उसको लेकर चला. बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई. जो ಬಾಯಿ ने ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಅವರ ತಂಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದರ್ವಾಜೆ ಪರ್ ಖಡಿ ದೇಖಿ ರಹ ಗಯಿ, ತನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ಲು. कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है. जो हमने राजा रानी की जो कहानी सुनाई ना, उसी में भी इसे ही राजकुमारी राजकुमार को देखते ही रहती थी. वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही. वो झंडा लेकर वो जाते थे, उसको बहन ने दरवाजे पर खड़े होकर देखते ही रही. कब तक, इಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ बहुत दूर तक देखती रही. ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವನ ವಿದಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಹರಾತೆ ಹುए ले जाते ಬಾಯಿ को दूर तक देखती रही. ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು आवेशभरितವಾಗಿ देशभक्ति की जोश में जो जा रहे थे, उसको दरवाजे पर खड़ी होकर बहन ने देखती रही थी. कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका. बहुत जोश में उन्होंने जा रहे थे झंडे को लेकर. उसको देखकर बादशाह के जो सिपाही है ना, और ಏನು ಸೈನಿಕರಿದ್ರು, ಈ झंडे वाले ಬಾವುಟವನ್ನು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ನೋ, उसको रोका, ಅಲ್ಲೇ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. वरना रोका, उन्होंने रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन वह नहीं रुका. बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी. बहुत रोकने को आग्रह किया, रोकने को आग्रह, नहीं रुका. इसलिए सिपाहियों ने क्या किया, उस पर गोली चला दी. आगे बादशाह का हुक्म था वो जुलूस ना निकलने का, झंडा ना फाड़ने का, लेकिन वो बालक वो झंडा लेकर जा रहे थे. उसको रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं रुका. इसलिए बादशाह के सिपाहियों ने उसे गोली चला दी. गोली चलाते ही उन्होंने वह गिरा. गिरना प्रेरणा तक, गिरना, गिराना, गिरवाना. वो गिरा, झंडा ना गिरा. वो गिरा, गोली चलाते ही, वो गोली लगते ही उन्होंने गिरा, लेकिन हाथ में जो झंडा था वो नहीं गिरा. वो उसके हाथ में था, ಹಾಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया. वो सिपाही जो गोली चला दी, वो चलते देखकर कोई भी ಯಾರೂ ಸಹ उसके पास ना आया. ಅವನ ಹತ್ರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
गोली लगकर वह गिर पड़ा था, फिर भी कोई उनके पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा, वो अपने दरवाजे पर खड़ी हुई इतना ಬಾಗಿಲಿಂದಲೇ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಗಿರ್ತಿ ದೇಗ ಅಣ್ಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೆ, दौड़ पड़ी ओड़ी ಬರ್ತಾಳೆ। जो एक भाई बहन का प्यार था, कोई भी नहीं आया, लेकिन बहन ने सिपाहियों को आ सिपाहिಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಣ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿ ದೌಡ್ ಪಡಿ। ಇದೇ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। भाई खून से लथपथ पड़ा था, लथपथ और लथपथ भीगा हुआ, ನೆನೆದು ಹೋಗಿರೋದು ರಕ್ತದಿಂದ, खून ರಕ್ತ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಲಥಪಥ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಾನೆ। ಪುಕಾರ್ತಿ ರಹಿ, ಊರಿಗೆ ಬಂದು ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪುಕಾರ್ತಿ ರಹಿ ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯ। भाई के प्राण मानो या अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ತಂಗಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ जो प्राण, जो चले गए प्राण फिर आ गए, लौट पड़े। वो अमृतवाणी, कौन सी अमृतवाणी? बहन की मुंह से जो भैया भैया ये अमृतवाणी सुनकर इसका प्राण लौटाए, वह भोला तो आ गई, नीनु बंदिया या जंडा ले, जो हाथ में था जो जंडा, उसको या जंडा ले, बहन को वो जंडा दिया। तब तक उन्होंने जंडा को अपने हाथ में ही रखा था, उसको जमीन पर ना गिर पड़ा था। बहन ने जंडा थाम लिया, थाम पकड़ इट्ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ बहन ने जंडा थाम लिया, अಣ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ। भाई चला गया, जंडा देते ही उनका प्राण चला गया। बहुत रोई बहने, भाई के सामने बहुत रोई, पर जंडा हाथ में उठाए रही। और ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಲೂ ಸಹ ಆ ಬಾವುಟವನ್ನು हाथ में उठाए रही, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಗಿರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲಿಲ್ಲ। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। ಏನು ಆ ಬಾದಶಾ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಅವನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜೋ ಗಢ ಜೀತ್ ಕರ್ ಚಲೆ ಗಯೇ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಢ ಕೋಟೆ, ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು चले गए। इस बालक को गोली चलाकर वो गढ़ जीत गए हैं ऐसे समझकर वो चले गए। ये सिपाही जाते ही वो बस जाते थे, इधर से लोग भागे आए। आ सिपाहिಗಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ। उन्होंने भाई की देह उठाई, जो खून से लथपथ पड़ा था, उस भाई को भाई की देह उठाई। अಣ್ಣನ ದೇಹವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು। आगे आगे जंडा लिए बहन चलने लगी। ಮುಂದೆ 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 ಆ ಜಂಡಾ लेकर बहन ने चलने लगी। ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು। ಹಿಂದೆ उस भाई की देह उठाकर उन्होंने लोग आगे बढ़े। अब तक क्या था, जो बादशाह का हुक्म था, इವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು, किसका? बादशाह का। ಎಂತ जुलूस नहीं निकलेगा, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಬಾರದು। ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು,
जुलूस निकला मेरवಣಿಗೆ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಝಂಡ नहीं निकलेगा ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾವುಟವನ್ನು ಆರಿಸೋದು नहीं फहराएगा ಅದೇನಾಯ್ತು झंडा निकला आ झंडा आगे तो बाहर में झंडे को लेकर आगे चली और पीछे पीछे वो बाई के देह को उठाकर जुलूस हो निकला तो हेगे झंडा निकला और बड़ी शान से निकला बहಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ शान मर्यादेಯಿಂದ गौरवವಾಗಿ वो निकला इस तरह वो बादशाह ने उस शहर में जो खुशी की उमंग आने वाली थी तब बादशाह ने हुक्म किया था जुलूस ना निकले का आज्ञा दिया था लेकिन एक बालक ने वो जुलूस निकाला और झंडा भी निकाला वो बालक कौन था या बालक था गुलाब सिंह उस बालक का नाम क्या था गुलाब सिंह ये बालक का नाम वीर बालक एक क्रांतिकारी वीर बालक गुलाब सिंह एक नई घटना है एक गुलाब सिंह जो अपनी सुगंध बिखरे कर चला गया जो सुगंध बिखरे कर सुगंध सुहासनी खुशबू ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ವೀರತೆಯ ಖುಷಿಗೂ ಸುಹಾಸನೆಯನ್ನ ಅವನು बिखरेना इधर उधर फैलाना हरडोದು हो कौन सी सुगंध वीरता का देशभक्ति का बलिदान का सुगंध फैलाकर वो चला गया बच्चों ऐसे ही अनेक क्रांतिवीर युवक और लोग ये जो अभी हमारे सामने नहीं आए हैं ऐसे अनेक वीरों के पल और महान पुरुषों के पल त्याग के कारण उसका प्राण त्याग के कारण अब हम स्वतंत्र देश में रहते हैं हमारे देश को स्वतंत्र दिलाने में महान पुरुषों के अलावा इंत महान पुरुषरಲ್ಲದೆ अनेक ವೀರರು ಪುರುಷರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಲಿದಾನವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ वीर युवक गुलाब सिंह जो इस तरह वो हमारे स्वतंत्रता के लिए उन्होंने शहीद हो गए वो चला गया लेकिन स्वतंत्रता का ये सुगंध ये अपनी वीरता देशभक्ति को हम भी वो फैलाया है इधर उधर फैलाया है बच्चों अब तक इस पाठ को सुने हैं जो इस पाठ में आने वाले प्रश्नों को एक शब्द में उत्तर देना देते हैं ना हाँ बच्चे आपने सही तरह से सुना है ना इसलिए आप देते हैं तो बच्चों एक ही शब्द में उत्तर दें किस कारण से भारत का खाना बंद कर दिया गया पिछले कक्षा में जो हमने किया था ना उसके आधार पर एक प्रश्न ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ किस कारण से भारत का खाना बंद कर दिया गया किस कारण तो बीमार के कारण किस कारण बीमार के कारण से भारत का खाना बंद कर दिया गया दूसरा प्रश्न थाली में क्या चल रहा था
बाई का शरीर खून में लथपथ था। खून का रक्त, खून का हाँ करेक्ट रक्त। पास सामने झंडा पताका संतोष खुश खून रक्त। अच्छा बच्चों, और आगे आगे जो हमने एक वचन दिया है उसको बहुवचन में परिवर्तन करना है। अन्य वचन ये सभी एक वचन है, इसको बहुवचन में परिवर्तन करना। झंडा, ये झंडा का बहुवचन झंडे। ये झंडा झंडा का आकार अंत्य हो तो इसमें एक हा अंत्य हो तो बहुवचन होते हैं। झंडा आकार उसे झंडे हो तो बहुवचन होते हैं। अकारांत को ये में परिवर्तन की तो बहुवचन होते हैं। ई अंत हो तो एकवचन ई हो तो उसका बहुवचन या में परिवर्तन होता है। ओढ़नी ओढ़निया ओढ़निया या ई अंत हो तो या में परिवर्तन होता है। ओढ़नी ओढ़निया। इसी तरह डंडा अकारांत तो एकारण डंडे। डंडा एकवचन, इसका बहुवचन डंडे। इसे दरवाजा, इसका बने आकार तो एकारण क्या, वेरी गुड दरवाजे दरवाजे। झंडा झंडे ओढ़नी ओढ़निया डंडा डंडे दरवाजा दरवाजे। अच्छा है ना? हाँ चलिए प्रथम प्रेरणात्मक रूप अब क्या लिखना है। ये मिलना खाना बैठना घूमना ये सब क्रियापद है। इस क्रियापद को प्रथम प्रेरणात्मक रूप लिखना है। प्रेरणात्मक का अर्थ क्या है? ये प्रेरणात्मक होते हैं एक मिलना खाना बैठना घूमना एक क्रियापद है। व्यक्ति क्रिया को स्वयं ना करके तान मार दे दूसरों से करवाता है। ये प्रेरणा देता है, करने के लिए प्रेरणा देता है। वो प्रेरणा वो कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, वो प्रेरणात्मक क्रिया है। उसमें प्रथम प्रेरणात्मक मिलना, इसका प्रथम प्रेरणात्मक मिलाना। मिलना मिलाना। खाना खाना एक क्रिया, इसको प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया खिलाना। खाना खिलाना। बैठना बैठना बिठाना बिठाना। घूमना घुमाना घूमना घुमाना। सही कर्ता कार्य को स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है, प्रेरणात्मक क्रिया है। हम यहाँ प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया को लिखा है। मिलना मिलाना, दूसरा तो मिलवाना। खाना खिलाना, बैठना बिठाना, घूमना घुमाना। अच्छा बच्चों, अब तक हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और व्याकरण शब्द को अब तक देखा है। आगे हम इस पाठ से संबंधित जो पिछली कक्षा में जो कुछ पीपीटी को देखा था, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಪಿಪಿಟಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ।
आगे की पीपीटी को हम अब देखेंगे। बाई ने झंडा लेकर जुलूस निकलने लगा। बहन भी उनके साथ चलने के लिए तैयार होती है। तब बाई ने कहा, नहीं रानी, तुम जुलूस जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलखारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। ताले में एक दिया भी जल रहा था। बाई की आरती उतारनी थी। उस ताले में दिया जल रहा था, कुछ चावल है और रोली है। बाई को आरती उतारना। मुंह के चारों तरफ घूमती ताली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसे ही आभा मंडल देखा था। बाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। वो चारों तरफ घूमती हुई देवा देवताओं के चित्र में भी वैसा ही आभा मंडल, जो बाई को ताली में एक दिया रखकर वह आरती उतारी, तब एक आभा मंडल बनाने लगी। बहन ने बाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब बाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने बाई के सिर पर हाथ फेर कर बलैया दिया। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है। वह झंडा को लहराते हुए ले जाते हैं। बाई को दूर तक देखती रही। झंडा लेकर चलने का दृश्य। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा। झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में था। वो गिरा। जो सिपाहियों ने गोली चला दी वह गिरा, लेकिन उसके हाथ में जो झंडा था वो झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में ही था। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। बहन ने बाई को गिरते देखा और दौड़ पड़ी। बाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। बाई के प्राण मानो या अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, बाई ने बोला, तू आ गई या झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। बाई चला गया। बहुत रोई, पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने बाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। ये बालक था
गुलाब सिम, जो अपनी सुगंध बिखेरे कर चला गया। वो वीर बालक, क्रांतिकारी बालक वो गुलाब सिम था, जो अपनी सुगंध, वीरता की सुगंध को फैलाकर इस दुनिया से चला गया। बच्चों, अब तक इस पीपीटी को देखा है ना? आपने अब तक इस पाठ को देखा है। इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? ಏನನ್ನ ಕಲ್ತ್ರಿ? इस पाठ से हमें उस बालक के द्वारा, उस गुलाब सिंह युवक के द्वारा हमें देशभक्ति, त्याग की भावना और बलिदान, हम किसके लिए बलिदान देना चाहिए? देश के लिए बलिदान देना चाहिए। और भाई बहन का प्यार, जिस तरह उन दोनों में प्यार थी, प्रेम थी, उसके बारे में। और इसके अलावा इस देश का हर एक नागरिक का जिम्मेदारियां क्या होता है? इस देश की रक्षा करना हम सब का जिम्मेदारियां है। ये भी हमें और इस पाठ से सीखा है। और इसके अलावा और एक झंडा स्वतंत्र देश का प्रतीक है, ये भी हमने इस पाठ से सीखा। और सभी का कर्तव्य, देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि सब कुछ हमने सीख लिया। और स्वतंत्र देश का अपना ही एक झंडा होता है, ये भी हमने इस पाठ से सीखा है ना बच्चों? हम भी हमारे देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए। हम इस देश ಈ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. देश की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी है। इस तरह इस पाठ से हमें सीख मिला है। बच्चों, आगे हम इस पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य को मैं देती हूँ। आप घर में बैठकर इन 2 प्रश्नों को उत्तर लिख कर लाना। गृह कार्य का प्रश्न है, भाई को बहन कैसे विदा करती है? कैसे विदा, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದಾ ಬೀಳ್ಕೊಡೋದು? ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನ ತಂಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? दूसरा प्रश्न, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? जो बादशाह के सिपाही ने गोली चला दी, तब भाई ने वो गिर पड़ा, उसको गिरते देखकर गिरता नोड़ी बहन ने क्या किया? इन 2 प्रश्नों को घर में जाकर लिखना और लिखकर लाना चाहिए। बच्चों, अब तक इस पाठ को सुना है, सबको मेरी ओर से नमस्कार।